ये संत भगवान कैसे यहाँ पर इतने सालों से, जो कि यहाँ पर किस चीज़ का डर नहीं है। यहाँ सांप बिच्छू आम डर है, यहाँ पर आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। बाबा मधुकरी लाए, मधुकरी कैसी कैसी मधुकरी है ना, दिखा तो दो। ये देखो ब्रजवासिन की मधुकरी। और यहाँ को भाव इतना बड़ा है कि ठाकुर जी और आज भी ब्रह्मा जी इसको पाने के लिए ललायत रहते हैं। कितने साल हो गए इन्हें? इन्हें हो गया कम से कम 38 साल। 38 साल का तप है ये। हाँ जी, 38 साल का तप है जो आप इन जटाओं में बाबा का देख सकते हैं। श्री जी की तो अनन्य कृपा है। वो कैसे करी, हम तो पहले भटकते रहे, भटकते भटकते 20 साल मेरे गुजर गए। आज यहाँ तो कल कहीं तो परसों। फिर एक दिन मुझे प्रेरणा ये आई कि ब्रज में कुटिया बन जाए। ये देखिए, ये देखिए, अरे वाह, अरे वाह, जय हो जय हो जय हो। ये हमारे बाबा की जटाओं का आप दर्शन कर रहे हैं इस समय। श्री राधा, जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज के भाव चैनल में। जी हाँ, ब्रज के भाव चैनल में, जो कि ब्रज के समस्त भावों को आपके साथ लेकर आता है। मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको ऐसे संत का दर्शन कराना चाहता हूं, जब उनकी आप साधना को देखोगे तो कितना कठोर तरीके से वो अपनी साधना को यहाँ पर किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी जटाएं हैं बाबा की, जो कि 10 से 15 फीट की जटाएं हैं, और उन जटाओं का भक्ति से क्या संबंध है आप दर्शन करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं यहाँ पर जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये स्थान बहुत ही पवित्र स्थान है, और बाबा इस पहाड़ी की ढलान में यहाँ पर रहते हैं। हम नीचे की तरफ जब चलेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे इन खतरनाक रास्तों से होते हुए हम बाबा की कुटिया तक पहुँचेंगे। जिन लोगों की अभिलाषा है कि हमको एक ऐसे संत का दर्शन मिले जो उनको देखकर लगे कि मैंने वास्तविक में वो संत हैं, आज वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है राधा रानी की कृपा से। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो में आपको कौन सा भाग अच्छा लगा है वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए चलें बाबा की कुटिया की तरफ। जब हम चलेंगे इस पहाड़ी से होते हुए, आप देखेंगे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और आगे की तरफ जब आप चलेंगे तो एक ढलान है पहाड़ी की, और इस पहाड़ी की ढलान से होते हुए हमको वो कुटिया बाबा की, ये देखिए इधर आइए, इस तरीके से कौन रहता है ये देखिए आप, मतलब पहाड़ी की ढलान में इस तरीके की कुटिया यहाँ पर बनाई हुई है, आप दिखा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर वास करते हैं बाबा। मैं एक और सेवा का दर्शन कराना चाहता हूँ। आप इस समय देख रहे हैं ये हमारे ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पिछले 10-15 दिनों से लगातार भंडारा प्रसादी सेवा यहाँ बढ़ता है, श्री धाम बरसाना के मेरो ये प्यारो बरसाना गेट के पास में। और ये सेवा निरंतर चलती रहेगी जब तक श्री जी प्रेरणा करती रहेंगी, जिसमें आज देख सकते हैं राजमा दाल और चावल, कभी कड़ी चावल, कभी छोले चावल, कभी पूड़ी सब्जी, कभी हलवा, कभी खीर, और इस तरीके की सेवा डे बाय डे के हिसाब से ये चलती रहेगी, जिसमें कि ये भक्त लोगों को श्री राधा रानी का प्रसाद खाने को मिलता है, जिसमें आप देख रहे हैं बड़े भाव के साथ में लोग दूर दूर से आ रहे हैं और इस प्रसादी को हमारी को पा रहे हैं। और इस तरह की सेवाओं से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। और इस समय जब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ब्रज में इतनी बारिश हो रही है, ब्रज ही नहीं पूरे भारत में इस समय इतनी बारिश है कि पूरा पहाड़ आपको हरा हरा दिख रहा होगा, और हरियाली तेज भी अभी निकली है। तो सावन का महीना है, और ऐसे दिव्य सावन के महीने में आज हम ऐसे दिव्य संतों का दर्शन करेंगे, जिसमें उनकी गुफा होगी, उनकी भक्ति होगी, और भक्ति के साथ साथ उनकी जो तपस्या है उसका भी हम अनुभव करेंगे कि ये संत भगवान कैसे यहाँ पर इतने सालों से, जो कि यहाँ पर किस चीज़ का डर नहीं है। यहाँ सांप बिच्छू आम डर है, यहाँ पर आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। और इस तरीके की ढलान से देख के आना, आप पैर को रख के आएंगे हम आगे की तरफ। तो ये देखिए ये बाबा की कुटिया का दर्शन हमको हुआ है, और आप भी बड़े भाव से दर्शन करेंगे बाबा की कुटिया का। और बहुत ही सरल संत हैं। पहले तो ये कुटिया हुआ ही नहीं करती थी, लेकिन किन्हीं भक्त लोगों ने ये कुटिया का निर्माण कराया। ये देखिए ये किस तरीके की कुटिया है, आप समझ सकते हैं। ये बिल्कुल पहाड़ है, और बिल्कुल पहाड़ है, और इस पहाड़ में आप देखेंगे इस समय कि ये बैठने के लिए देखिए ये भीग रहा है यहाँ पर बारिश में। यहाँ ऊपर कोई छत नहीं है,
और सामने की तरफ जब चलेंगे ये बाबा का ये छोटी सी कुटिया, बगल में देखिए पहाड़, बिल्कुल पहाड़ के कोने में इस तरीके का यह स्थान बनाया है। और जिस गुफा की मैं चर्चा कर रहा था, ये देखिए ये बाबा की गुफा है, जो कि इसमें कुछ समय के लिए वो अपना भजन करते हैं और फिर उसके बाद वो ऊपर आते हैं। और हम अब आपको संत भगवान का दर्शन कराएंगे, आप तैयार हो जाइए। और अब हम चल रहे हैं बाबा के पास में। आप देख सकते हैं हमारे बाबा इस समय मधुकरी मांग कर लाए। जी हाँ, हमने 10 मिनट वेट किया, बाबा का इंतज़ार किया, क्योंकि बाबा गए थे गांव में ब्रजवासियों की मधुकरी पाने के लिए। और मधुकरी लाने के बाद अब हम बाबा की कुटिया की तरफ चल रहे हैं। और ये देखिए आप, ये बाबा राधे श्याम। बाबा मधुकरी लाए, मधुकरी कैसी कैसी मधुकरी है ना, दिखा तो दो। ये देखो ब्रजवासियों की मधुकरी। और या को भाव इतना बड़ा है कि ठाकुर जी और आज भी ब्रह्मा जी इसको पाने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को शायद ये सुख नहीं मिला अभी तक। ये ठाकुर जी को मिलता खाली। हाँ, ये हमारे ठाकुर जी ने ब्रज गोपियों के हाथों से ये मधुकरी पाई। और बाबा हमारे पास आ गए हैं। अब आनंद के साथ में हम यहाँ चर्चा करेंगे बाबा के साथ, किस तरीके का भजन बाबा का है। और जिस स्वरूप के दर्शन के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे, वो अब आप सामने देख सकते हैं। हमारे बाबा हमारे सामने समक्ष हैं। और हमें बाबा श्री जी ने ही प्रेरणा करी तो हम यहाँ तक पहुँचे। और आपके दर्शन अब हमको यहाँ हो रहे हैं। बाबा मधुकरी लेने गए थे, और मधुकरी लाने के बाद जैसे आए हैं तो हमने सोचा चलो आपको यहाँ दर्शन करा दें। बाबा श्री जी ने कैसी कृपा करी आप पे, जो अपने गोदी में रखा हुआ है उन्होंने। श्री जी की तो अनन्य कृपा है। वो कैसे करी, हम तो पहले भटकते रहे, भटकते भटकते 20 साल मेरे गुजर गए। आज यहाँ तो कल कहीं तो परसों। फिर एक दिन मुझे प्रेरणा ये आई कि ब्रज में कुटिया बन जाए तो वो शांति से जीवन कट जाए। तो फिर एक दिन श्री जी से कहा जाके, उनके परिक्रम गए, मेरे उत्कंठा जगी कि श्री जी से कहो और कौन बनवाएगा। तो उनकी किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई तो कुटिया बन गई। अब ये चबूतरा पे मैं आने जाने वाले के लिए सोच रहा हूँ, ये कुछ बन जाए। अच्छा, कोई भक्त लोग जैसे कोई भक्त जैसे आते जाते रहे मैं, तो उनके लिए ये चीज़ बन जाएगी ना, तो आराम मिल जाएगी। अब वो कुटिया में तो थोड़ी जगह है ना, 10 फुट जगह है उसमें, फिर उसमें हम हर किसी का प्रवेश नहीं। हाँ ये है चक्कर, वो भजन स्थली है। तो अब ये आगे है तो बना पड़ा है, इसलिए मैं सोचता हूँ कोई चेत जावे। अच्छा, मैं एक भाव आपको बता दूं, बाबा की इच्छा थी कि हम जहाँ बैठे हैं ये छाँव बन जाए कोई, चाहे वो टीन सेट की हो चाहे वो पक्की हो। पक्की होनी चाहिए। 3 सेट में बंदर बहुत बड़ा दर्द काटते हैं। बंदर बहुत गदर बंदर करते हैं। तोड़ेंगे। हाँ तोड़ेंगे तो क्या फायदा रहा, बनने घर बने बराबर। तो ये है, छत बन जाएगी, वो पड़ जाएगी पटिया टिया, और एक गेट लग जाएगा, बंद हो जाएगी, फिर चिंतन खत्म हो, चिंतन रह जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी, है ना। अभी बंदर आ जाते हैं, चारों तरफ गदर काट देते हैं, तोड़ फोड़ के सब चले जाते हैं। बाबा को मैं बता दूं कि बाबा इस समय पहाड़ों में रहते हैं। बाबा यहाँ पहाड़ों का रहने का मतलब बिच्छू और सांप सब आते जाते रहते। इनका तो बराबर खतरा है। इनका खतरा नहीं है, तो सब मित्र हैं। ये कभी यहाँ आ जाते, कभी इधर आ जाते, कभी भीतर चले जाते, लेकिन आज तक मुझे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, आए और चले गए। कितना समय बाबा इस कुटिया में श्री जी ने रखा है यहाँ इस स्थान पे? इस स्थान पे कम तो 5-6 साल हो गया रखते रखते, ठीक है। तो यहाँ तो सांपों की तो नगरी है, पहाड़ है। अच्छा बाबा, एक चीज़ देख रहे हैं हम आपके, ये क्या भक्ति की शुरुआत यहीं से हुई? नहीं, भक्ति की शुरुआत तो मैंने नैमिषारण्य से हुई। अच्छा, नैमिषारण्य तीर्थ है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यूपी में। सीतापुर में। अच्छा, हमारे कई भक्तों की बड़ी इच्छा रहती है बाबा कि ऐसे ऐसे संतों का दर्शन हमको मिले जो उनका स्वरूप ही अलग हो, क्योंकि बहुत कम ऐसा रह गया है। तो आप देख सकते हैं बाबा की जटाओं को, और बाबाओं की जटाओं का जो संबंध है
ये इतनी बड़ी जटा क्यों? 8.5 फुट की। ये जटा इसलिए होती है, ये अपनी यादगार बनी रहती कितने दिन हमें हो रहा, धीरे धीरे भक्ति करते करते और फिर भगवान की लीला। 8.5 फुट की है बाबा। ये थोड़ा दिखाओ, ये देखिए, ये इसके पीछे बाबा हमने संत 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 समागम में देखा है। ये देखिए, ये देखिए, अरे वाह, अरे वाह, जय हो जय हो जय हो। ये हमारे बाबा की जटाओं का आप दर्शन कर रहे हैं इस समय, श्री राधा। बाबा इस तरीके का स्वरूप भी हमने देखा कि रखते हैं संत लोग, इसके पीछे क्या क्या भाव होता है जटाओं की, ऐसी बड़ी बड़ी जटाओं? उनकी यादगार और तपस्या होती है। तपस्या जितने गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, जब तपस्या होती है ना, उसमें देखा नहीं जाता है, तो ये यादगार बनी रहती है कि इतने दिन हुआ भक्ति करते करते ये हो गया। जितने दिन ये गर्मी झेल पाए उतने दिन झेला, उसके बाद में क्या है, मुंडन इनका होता, संस्कार होता है ना। ठाकुर जी मेरे हमेशा याद करते रहते हैं ऐसे ही इसीलिए। एक चीज तो है कि बाबा, दाढ़ी तो कटवा दी, दाढ़ी 6 फुट की। अच्छा दाढ़ी कटवा दी, दाढ़ी 6 फुट की। बड़ी थी दाढ़ी, दाढ़ी आँखी बनी थी मेरी राधा माधव में। इकट्ठी करके ना, दाढ़ी और जटा इकट्ठी करके ऐसे बांधा है, दाढ़ी है और जटा इकट्ठी करके ऐसे। राधा माधव में आँख बनवाई थी, तो वो अर्चना कहने लगी डॉक्टर 5.5-6 फुट। बाबा दाढ़ी कटवा दो, गर्मी बहुत तुम पे लग रही है और इसको संभाल नहीं पाओगे, आंखें कोई सही बाबा कष्ट तो बहुत है ना इसके नहीं। साथ। गर्मी बहुत लगती ना बाल से, इसलिए। अब आप कठोर तपस्याओं की बात करो तो संतों के अनेक अनेक भाव होते हैं और उनको समझना बड़ा मुश्किल है। और भारत भूमि तो ये संतों की भूमि है। बाबा कहते हैं ये बाल मुझे मेरे ठाकुर जी की याद दिलाते हैं। अब ये बताइए बाबा कि आप इस कुटिया में यहाँ रह रहे हैं, श्री जी के साथ आनंद ज़्यादा है कि ठाकुर जी के साथ ज़्यादा आनंद? देखो, वो ठाकुर जी और चाहे श्री जी कहते राधा कृष्ण स्नेही और एक प्राण दो देही, तो हमें तो एक जैसे लगते हैं। किस लिए? कि जब एक ही प्राण है और दो देह तो बन गई हैं। लेकिन ये ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि जो राधा जी कहती वही ठाकुर जी करते हैं, एक दूसरे से विमुख नहीं रहते। तो दोनों आदमी साथ में रहे हुए हैं। राजा महाराजा तो साथ में रहते हैं, रानी राजा और पब्लिक तो भाई बहन चलती रहती है। कितने साल हो गए इन्हें? इन्हें हो गया कम से कम 38 साल। 38 साल का तप है ये। हाँ जी, 38 साल का तप है जो आप इन जटाओं में बाबा का देख सकते हैं, जो कटवाए नहीं है बाल आपने। नहीं। और बाबा ये फिर ऐसे ही चलेगा जीवन पर्यंत? देखो जब तक गाड़ी खींच रही न कुंभ आएगा, संस्कार हो जाएगा। अच्छा, महाकुंभ में? महाकुंभ में हो गया, ऐसी वैसी जगह थोड़ी हो सके, क्योंकि उसमें खर्चा आता 1.5 लाख का इसके मुंडन संस्कार में? हाँ जी, अच्छा भंडारा देना पड़े, साधु समाज में लेते हैं देते हैं, अच्छा दो ही काम है। हाँ वो मुंडन संस्कार है ना पूरा, वो तो तरीके से ही होता है। हाँ उसमें। बाबा आप श्री जी के इस चरणों में रहते हैं हाँ जी। और इतना सुंदर पवित्र ये स्थान है, कोई ऐसा अनुभव हुआ है आपको रात्रि में कभी? हाँ होता है ठाकुर जी का अनुभव, क्योंकि कभी कभी हम 12-1 बजे रात में उठ के बाहर खड़े होते हैं जब, ठीक है, तो कोई सफ़ेद पोशाक में उधर से आता दानगढ़ की तरफ से और यूं साकरी खोर में होते हुए मैं एक बार पीछा किया, लेकिन जब तक उठ के नीचे आया तब तक गए। ये मैंने कहा धोखा। एक बार हुआ? ये कई बार नहीं, बार बार ठाकुर जी सदैव साथ में। ठाकुर जी नहीं रहेंगे तो जीव रह नहीं सकता। ये कृपा ठाकुर जी की है, जो जीव को चला रहा है, चलाने वाला ठाकुर जी है ना। बाबा की कुटिया के बाबा आपके ठाकुर जी अंदर होंगे? हाँ छोटे से हैं। छोटे से ठाकुर जी हैं। और एक बाबा की हमने गुफा का भी, जहाँ पर बाबा भजन करने आप नीचे जाते हैं, क्योंकि ऊपर की मंजिल है ये। हाँ ये ऊपर की मंजिल है, गुफा नीचे है। गुफा नीचे है इसमें। ये देखिए आप, मैं जिसकी चर्चा कर रहा था ना कि बाबा कुछ समय के लिए अपना इसके अंदर ठाकुर जी का भजन करते हैं, और ऐसी साधना वो भी इस पहाड़ की बिल्कुल तलहटी में। तलहटी में ये लॉक है बाबा, ये लॉक है, और इसका दर्शन हम गुफा का कराएंगे अगर बाबा चाहें तो। एक बार हम अंदर जाकर आपको ज़रूर दिखाएंगे कि बाबा अपना दिन में यहाँ तप करते हैं और रात्रि के समय। बाबा सुबह तप करें या में कब तप करें नीचे? ये रात में, रात्रि के समय। हाँ जी। ओह अच्छा।
तो सुबह साधना, फिर साधना ऊपर होती, फिर साधना ऊपर होती है। साधना है, रामायण है, ये सब ऊपर हुआ करती है। आरती पूजा ही ऊपर हुआ करती है। बाबा आपके ठाकुर जी के दर्शन हम करना चाहेंगे। अच्छा, बाबा की जो जिनकी साधना बाबा करते हैं उनके ठाकुर जी हैं छोटे से, और उनका दर्शन बाबा हमको कराने वाले हैं। आप भी दर्शन कीजिए हमारे साथ में, और आप जब भी कभी श्री धाम बरसाना आएंगे तो बाबा का दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरे छोटे से ठाकुर जी श्री जी के स्वरूप में। अरे वाह, ये पत्थर स्वरूप में, हाँ, थोड़ा पास से दिखाइए आप। देखो तो ये बाबा आप जो बता रहे हैं ये तो इसी पहाड़ के ही हैं? ये इसी में मिले थे, धूना में। धूना में मिले थे? हाँ, धूना बना हुआ है ना। अच्छा, ये सामने जो बाबा का धुना आप देख रहे हैं इसमें मिले हैं ये स्वरूप जो बाबा आज भी पूजा इनकी कर रहे हैं। श्री जी ठाकुर जी दोनों का स्वरूप है बाबा? दोनों का। ठाकुर जी भी यहीं मिले, ये भी यहीं में कहीं लेने नहीं गया। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ करोगे? मधुकरी भोग लग रहा है ब्रजवासियों का। बाबा ने हमको आते ही बोला था कि ये मधुकरी हमारे ठाकुर जी के लिए है। तो ये देखिए, पहले ठाकुर जी को ही उन्होंने भोग लगाया है। और धन्य है ब्रज माताएं जिनके हाथों का बना हुआ बाबा के निमित्त यहाँ ये भोग आया है, और जिसमें ठाकुर जी यहाँ पा रहे हैं, उसके बाद बाबा अपना ये प्रसाद पाएंगे। इस तरीके का ये छोटी सी कुटिया आप देख सकते हैं। इसमें बस अपने जीवन लाख ही ये कुटिया है, लेकिन बाबा की एक अभिलाषा थी कि आप यहाँ से ये छत को पक्का बन जाए ताकि कोई भक्त लोग आए तो उनको बैठने के लिए यहाँ एक स्थान बन जाए। और इस तरीके का ये अद्भुत दर्शन था। और जिस गुफा की हम बात कर रहे थे, ये गुफा आप देख पा रहे हैं ये बाबा की, जो कि इस समय नीचे की तरफ इसमें बाबा भजन करते थे और आज भी इसमें करते हैं। बाबा आपने बहुत सुंदर भाव रखा, आपको हमारा राधे राधे। राधे राधे। और ये देख रहे हैं बाबा का दर्शन करने के बाद आपको हमारा ये भाव कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम बरसाना से, बाबा की कुटिया से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।